कीजिए दिल से मेरा शुक्रिया, मुझे जो ये वतन दिए, मुझे आँख दिए, उनमें ख्वाब दिए, वतनी से वर्तमान मर्दन मर्दन नहीं किए। खुदा ने कुछ ना दिया, इसका वर्णन भी ना किया, कामयाबी का दर्पण ऐसा किया। मैं महक जाता हूँ, कभी कभी यूं ही सहम जाता हूँ, ये दुनिया दिखाती है मैं देख जाता हूँ, स्वीट सा मैं बंदा नहीं बैर रख पाता हूँ। कैसे फ्लो ये बदल दिया, कैसे चल दिया, कैसे मुझको सफल किया, कल दिया बल दिया, छलना कपट दिया, चल दिया बस चल दिया बस चल दिया। अब आए भर आती हैं, अब हाथ नहीं लिखता अब आंखें लिख जाती हैं, अब बातें कह नहीं पाता रातें लिखवाती हैं, पर मैं उतना नहीं लिख पाता जितनी यादें ये मेरी लिख पाती हैं। ये खुदा का करिश्मा ही तो है जो कल तक ऑपरेशन टेबल पर था वो आज ओवर पावर रेशन कर रहा, बंद कमरे से वो टारगेट पूरा नेशन कर रहा, स्लरी स्पीच वाला बार तब वो सेशन कर रहा। धन्यवाद माँ बाप का करते ख्वाहिश पूरी, खुदा देंगे साथ और देंगे श्रद्धा और सबूत। So, thank you for playing my song. Good afternoon everyone. तो आज मैं आया हूँ, तो आज आप सबको लग रहा होगा इतना विविड इंट्रोडक्शन मिला है, सिंगर, लिरिसिस्ट, कंपोजर, बट स्टेज में आने में कितनी दिक्कत हुई, मूवमेंट में भी दिक्कत है और वैसे चलने में भी दिक्कत है, तो कितना कुछ कर पाता होगा या नहीं कर पाता होगा। बट आई वुड लाइक टू टेक अ मोमेंट एंड एक्सेप्ट दैट येस आई वॉज डायग्नोज्ड विद सेरेब्रल पाल्सी बैक देन एंड आई एम बैटलिंग इट। बट उसके कुछ मैं आपको अपसाइड्स बताता हूँ, डाउन साइड्स तो सभी को पता होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के। तो मैं कहीं भी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स कहीं भी जाता हूँ ना, तो आई एम नॉट गेटिंग स्कैन्ड, वो बोलते हैं आप जाइए, आप पर हमें पूरा विश्वास है, आप कुछ इलीगल आइटम कैरी नहीं कर सकते, आप जाइए, आप सब सही है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि कितना फैसिनेटिंग है ये सब, कि आई कैन ऑलवेज कैरी बॉम्ब्स एंड इलीगल स्टफ ऑल्सो, मतलब मैं असली में नहीं कर रहा, डोंट बी स्केयर्ड। बट हाँ, ये बहुत फैसिनेटिंग है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं भी जाता हूँ रेस्टोरेंट्स में, तो वी आर गेटिंग द टेबल फर्स्ट, वो कहते हैं कि तेरे साथ जाने में टेबल पहले मिलती है और डिस्काउंट भी मिलता है, तो ये काफ़ी फनी चीज़ है। फीसेस का भी मेरे फ्रेंड्स कहते हैं इतने एक्स्ट्रावेगेंट फीसेस हो गए हैं कॉलेजेस के, मेरी 75 रुपीज़ फीस है, कैन यू बिलीव इट, ओनली 75 रुपीज़। तो ये काफ़ी फैसिनेटिंग है। एक दिन मैं अभी यूएस एम्बेसी गया, तो वहाँ पे टाइम हमारा जो था उससे हम थोड़ा लेट हो गए, तो मिनिमम 2 आवर्स की लाइन थी, पर मुझे उन्होंने बायोमेट्रिक इंटरव्यू और डॉक्यूमेंटेशन में कुल मिला के 10 मिनट में बाहर कर दिया कि बस योर वीज़ा इज अप्रूव्ड, यू कैन गो। तो थैंक यू, थैंक यू। मतलब आप, मुझे लगता है अब ये भी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी है और आप एनवियस भी हो रहे होंगे अब, लेकिन खैर ये तो मजाक की बात रही। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ एक जर्नी पे चलें, तो आइए ट्रैवल करते हैं। तो ये कहानी है 2 बच्चों की जो एक गांव में रहते थे, एक साथ खेलते, एक साथ खाते, एक साथ रहते, एक साथ नहाते धोते, नहीं धोते नहीं, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन एक साथ रहते थे। एकदम जय और वीरू वाली जोड़ी थी शोले की, मतलब वो दोनों दोस्त एक दूसरे के साथ ही रहते थे। एक दिन वो दूर गांव में चले गए खेलने, तो वो खेलते खेलते जो एक 2 बच्चे थे, मैं एक्चुअली बताना भूल गया, उसमें एक 6 साल का बच्चा था और 10 साल का बच्चा था। तो उसमें जो बड़ा वाला बच्चा था 10 साल का, वो कुएं में गिर गया जब वो खेलने गए। तो जब वो कुएं में गिर गया तो छोटा वाला बच्चा घबरा गया कि मैं अपने दोस्त को कैसे बचाऊं। तो उसने आसपास देखा तो उसको कोई मदद के लिए नहीं मिला।
पर उसने जैसे ही आसपास देखा तो उसको एक बाल्टी दिखी जिस पर रस्सी बंधी थी। तो उसने बिना टाइम वेस्ट किए अपने दोस्त के लिए वो बाल्टी कुएं के नीचे फेंक दी, और उसके दोस्त ने भी उस बाल्टी को पकड़ा, और वो छोटा बच्चा उस बाल्टी को तब तक खींचता रहा, उसने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और तब तक खींचता रहा जब तक उसने अपने बड़े दोस्त को बाहर नहीं निकाल लिया। फिर वो दोनों पहले तो खुशी के आंसू रोए, खुश हुए, बहुत देर तक हंसे। फिर उन्होंने सोचा कि गांव जाएंगे तो बड़ी पिटाई पड़ेगी, क्योंकि कोई इस बात पर विश्वास करे या ना करे कि हम कुएं में गिर गए थे, और इस बात पर भी डांट पड़ेगी कि कुएं में क्यों खेल रहे थे। तो फिर लेकिन टू देयर सरप्राइज किसी ने भी इस बात को नहीं माना कि उस छोटे बच्चे ने उस बड़े बच्चे को खींच लिया, और वो अपनी बात पर सही भी थे, क्योंकि वाकई में उस छोटे बच्चे में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह पानी से भरी हुई सिर्फ वो बाल्टी उठा ले, तो वो बड़े बच्चे को उसके समेत कैसे उठा लेता। ये बात सही भी थी। पर उस विलेज में ना एक ऐसे अनुभवी बुजुर्ग भी थे जिनका नाम रहीम चाचा था। उनको उन्होंने ये बात बताई तो वो मान गए, पर वो क्यों माने, इस पर वो विलेजर्स काफी सरप्राइज्ड और एस्टोनिश्ड थे। तो उन्होंने उनसे जाके पूछा कि रहीम चाचा, आप मान तो गए और आप कभी झूठ नहीं बोलते, तो लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि उस बच्चे ने जो बाल्टी भी नहीं उठा सकता अपने दोस्त को उठा लिया। तो उन्होंने थोड़ी देर हंसकर बोला कि मैं क्या बताऊं, उसने बता तो दिया कि उसने अपने दोस्त को कैसे उठाया, बाल्टी नीचे गिराई और मदद कर दी अपने दोस्त की। फिर उन्होंने थोड़ी देर सोचा और बोला कि तुम ये कह रहे हो कि उस बच्चे ने कैसे उसकी मदद कर दी, पर तुम ये नहीं कह रहे कि उस बच्चे की मदद उसने क्यों कर दी। वो इसलिए कर दी क्योंकि जब वो ये कर रहा था तब उसको ये बताने वाला कोई नहीं था कि वो ये नहीं कर सकता, यहाँ तक कि वो खुद भी नहीं, वो खुद भी नहीं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि माइंडसेट इज ऑलवेज अ ग्रेटर थिंग। अगर हम समझ लेंगे, अपने खुद के जाले ऑफ द माइंड खोल लेंगे, तो हम किसी भी बिगर ओपोनेंट को हरा सकते हैं। कोई भी काम जो हमें लगता है हम नहीं कर सकते, अगर हम सोच लें कि हम कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। चलो इसको एक और नजरिए से समझते हैं। एनीवन इनटू मूवीज, गिव मी अ हैंड। सलमान खान फैंस आउट देयर? तो जो भी सलमान खान फैंस है वहां पे सर वेव कर रहे हैं, वो सबसे बड़े फैन है। तो जो भी सलमान खान फैंस हैं उन्होंने सुल्तान तो देखी होगी, तो उन्होंने वो क्लाइमैक्स सीन भी देखा होगा जिसमें वो खुद के वर्सेस ही खड़ा हो जाता है। बिगेस्ट ओपोनेंट वो खुद को ही समझता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से बड़ा कोई अपोनेंट नहीं है, अगर मैंने खुद को हरा लिया तो आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को समझने की जरूरत है। खुद ही को जीतना है मुझको, खुद ही को हराना है, मैं भीड़ नहीं हूं दुनिया की, मेरे अंदर एक जमाना है। थैंक यू। And I would take a moment to thank author Sherry sir, this platform of MS Talks, which gave me a platform to share my thoughts. Rajiv sir, my mom, my sister, who took out time for me. So thank you.